हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मित्राज एकेडमी। तो अब यार क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, जो कि जिसमें बहुत सारे पार्ट दिए हुए हैं, आपको सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। तो देखो यार क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या कहा गया आपसे वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपसे ये कहा गया है कि जो इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, यहाँ पे एबीसी जो हमारे पास है क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, और इस सी वाले पॉइंट के ऊपर क्या बना है यार, 90 डिग्री का एंगल बना है, जिसको हमने राइट एंगल बोला है। ठीक है, अब देखो इसमें कहा है कि ये जो एम है वो क्या है, इस ए बी लाइन का क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एम हो जाएगा। तो ये हमने सिंगल टिक बना दिया, यानी ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। सेकंड थिंग क्या है यार, डी एम इक्वल टू सी एम। तो डी एम बराबर क्या है, सी एम। तो ये डी एम और सी एम क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा ये बात यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, गिवन दिया हुआ। अब देखो आपको क्या करना है, ट्राइंगल ए एम सी, आप देख पा रहे होगे, ए एम सी इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है, और क्या ट्राइंगल का आ गया, बी एम डी, ये वाला ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल को हमें क्या दिखाना है यार, कॉन्ग्रेंट दिखाना है। और उसके बाद में हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल डीबीसी, यानी डीबीसी ये वाला एंगल जो है, ये वाला जो एंगल है, ये भी हमारा क्या है यार, 90 डिग्री है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। उसके बाद में हमें थर्ड पॉइंट में प्रूफ करना है डीबीसी और एसी भी जो है, डीबीसी ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल जो दिख रहा है, उसको आपको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। और फिर लास्ट में सी एम इक्वल टू हाफ ए भी प्रूफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर रहे हैं यार। तो यहाँ पे समझने का प्रयास करोगे आप, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल क्या हो जाएगा, वी एम डी। ओके फाइन। तो अब देखो यार इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको इक्वल दिया हुआ है। तो एक तो आपको मिल जाएगा कि ये वाला जो एंगल है, सॉरी ये वाला जो साइड है, बी एम इक्वल टू ए एम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या, बी एम इक्वल टू ए एम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, गिवन होगा। ओके फाइन। उसके बाद में क्या होगा, एम डी इक्वल टू क्या होगा, एम सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या सॉरी डी एम बोलो, ठीक है, डी एम इक्वल टू क्या होगा, सी एम होगा। ठीक है, ये भी क्या है यार, गिवन है। सेकंड थिंग क्या हो जाएगा, इसमें ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको अगर मैं 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2। ये क्या हो जाएगा यार, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमने दो साइड लिया, एक एंगल लिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल बी एम डी। रीजन में क्या लिखेंगे, बाय साइड एंगल साइड रूल्स से। ठीक है, ये हो जाएगा साइड एंगल साइड रूल से। तो एक बात तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया यार, बहुत ही अच्छे से क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ कर दिया कि यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, कि ये जो फर्स्ट पार्ट था ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम बढ़ते हैं यार सेकंड पार्ट की तरफ। यार सेकंड पार्ट की तरफ क्या, कि एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल हमें प्रूफ करना है। तो अब आप मुझे बताओ कि हमने क्या कर दिया यार, इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर दिया, ध्यान से समझने का प्रयास करना। इन दोनों ट्राइंगल को हमने क्या कर दिया यार, हमने इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो अब ध्यान से देखना कि आप मुझे बताओ, क्या बताओगे, बताओगे कि नहीं बताओगे। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे कि ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, क्या वो इस वाले एंगल के बराबर होगा या नहीं होगा, एस और नो। बिल्कुल होगा। क्यों होगा भाई, क्यों होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इसको मैंने अगर क्या बोला है, 3 बोला, और इसको मैंने 4 बोला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 4। रीजन में क्या, बाय सी पी सी टी। अरे एस और नो, अरे भाई दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया है, तो सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, आराम से इक्वल हो जाएगा। देन ये एंगल तो हो गया भैया, ठीक है, ठीक है, हो गया ये एंगल प्रूफ। नाउ अब देखो यहाँ पे आप मुझे बताओ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, भाई साहब ये वाला एंगल और ये 3 हमने बना दिया, ये इक्वल होंगे कि नहीं। अगर मैं इसको कहता हूँ 5 और इसको कहता हूँ 6, तो एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 6 ए भी क्या हो जाएगा, बाई सी पी सी टी से। अरे यस और नो। तो आप मुझे बताओ कि क्या ये एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल है कि नहीं है। अरे भाई है कि नहीं है। तो अबव एंगल आर अल्टरनेट एंगल। क्या, अल्टरनेट एंगल। तो आप मुझे बताओ कि अगर अल्टरनेट एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो हम ये कह सकते हैं ये कब पॉसिबल है, जब बी डी और ए सी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, बी डी और ए सी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा।
तो आप मुझे बताओ अगर BD और AC पैरेलल हो गया और ये BC जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जो ये अगर ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि BC जो है वो क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ कि अगर यहाँ पे ये एंगल कितना है 90 है, तो यहाँ पे ये एंगल कितना होगा बताओ, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, अरे बोलो भाई इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम प्रूफ कर सकते हैं, मैं अगर इसको मैं बोल देता हूँ कि ये जो एंगल है वो x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यार x प्लस 90 इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे x इक्वल टू भी क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि ये जो एंगल हमारे पास क्या हो गया यार एंगल DBC है वो क्या होगा राइट एंगल होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल DBC इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये बात भी हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो सेकंड पार्ट यहाँ पे प्रूफ हो गया इसका, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे प्रूफ हो गया यार, इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे थर्ड पार्ट प्रूफ करता हूँ इसको। ठीक है, काफ़ी मैसा ही हो गया यहाँ पे, तो इसको आप नोट कर लीजिए एक बार, फिर मैं यहाँ पे प्रूफ करता हूँ पार्ट नंबर थर्ड। ओके ना, अब हम देखते हैं यार कि पार्ट नंबर थर्ड देखते हैं। तो पार्ट नंबर थर्ड में देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे DBC और ACB, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ सिंपल सा, यहाँ पे मैंने बना दिया, ये आपका हो गया D, ये आपका हो गया B और ये आपका हो गया C, और यहाँ से मैं इसको भी ऐसे बना देता हूँ, तो ये आपका हो गया B, ये आपका C और ये क्या हो गया A हो गया। ओके फाइन, तो हमें इन दोनों ट्रायंगल को क्या दिखाना है कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो देखो यार यहाँ पे सिंपली हमने क्या क्या प्रूफ कर दिया है, एक तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये भी 90 है और ये भी 90 है। ठीक है, ये भी हमने प्रूफ कर दिया, और हमने ये भी प्रूफ कर दिया है कि ये वाला जो साइड है इसके बराबर है। भाई इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके हैं, तो ये साइड इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, अरे भाई बताओ भाई, तो ये चीज़ बराबर है ही है। और एक चीज़ आपको पता है कि ये क्या है, ये क्या है यार कॉमन साइड है, तो यहाँ से हो जाएगा प्रूफ। तो यहाँ पे लिख लो यार इस बात को, क्या लिखोगे यहाँ पे कि BD इक्वल टू क्या होगा AC, रीजन में क्या लिखेंगे अब प्रूफ, क्या लिखेंगे अब प्रूफ। ठीक है, सेकंड थिंग क्या लिखेंगे हम लोग यार कि ये जो एंगल हमारे पास एंगल DBC, एंगल DBC इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल ACB, रीजन में ईच 90 डिग्री, क्या होगा ईच 90 डिग्री। नाउ BC इक्वल टू क्या हो जाएगा यार BC हो जाएगा रीजन में कॉमन क्या होगा साइड हो जाएगा, तो ये कॉमन साइड हो गया। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइंगल जो हमारे पास था, क्या ट्राइंगल था DBC, वो क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ACB के। ठीक है, कौन से रूल से यार बाई साइड एंगल साइड रूल से। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये भी हमने आसानी से क्या कर लिया, इसको प्रूफ कर लिया। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, पार्ट थर्ड हमने सॉल्व कर दिया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं यार पार्ट 4। ओके, तो अब पार्ट 4 के ऊपर आते हैं यार हम लोग। पार्ट 4 देखो, तो पार्ट 4 में देखो क्या होगा, अभी आप लोग मुझे बताओ कि मैंने इन दोनों ट्राइंगल को क्या दिखाया था कॉन्ग्रुएंट दिखाया था, सिंपल। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये जो AB लाइन है और ये जो CD लाइन है वो इक्वल है, बिल्कुल कह सकता हूँ यार, बिल्कुल कह सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया CD इक्वल टू क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। फाइन, बोलो भाई। अब एक चीज़ और बताना आप लोग मजे में, अब एक चीज़ और बताना आप लोग, तो यहाँ पे देखो कि ये जो M है वो CD का मिड पॉइंट है कि नहीं है, तो बताओ कि ये जो CD है उसको मैं CM प्लस DM लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। CM प्लस क्या हो जाएगा DM होगा कि नहीं होगा, और AB है जैसे है इसको ऐसे ही रहने दो यार। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर M जो है मिड पॉइंट है तो CM और DM क्या होंगे इक्वल होंगे। अरे बताओ यार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, तो CM जहाँ पे है, जहाँ पे DM है वहाँ पे हम क्या रख देंगे CM रख देंगे AB। ये क्यों रखा मैंने, क्योंकि CM और DM क्या है बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2CM हो जाएगा AB। ये 2 इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा यार CM इक्वल टू 1/2 AB हो जाएगा। अरे तो हो गया ना प्रूफ, हो गया ना प्रूफ, हो गया ना प्रूफ, सिंपल। ठीक है, तो सिंपल तरीके से आपने इसको भी सॉल्व कर लिया। यहाँ पे आप प्यार से लिख दो, क्या लिख दो प्यार से, हैंस प्रूव्ड, जो आप लिखा करते हो हमेशा। ये लिखने में यार बड़ा मजा आता है ना, लास्ट में बड़ा सुकून मिलता है कि सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये हमने चारों के चारों पार्ट यहाँ पे यार डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। जितना भी मैंने क्वेश्चन करवाया इस एक्सरसाइज का, सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आपको यार क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है,
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यार अपने दोस्तों को भी आप लोग बताओ, सिर्फ खुद ही नहीं सोल्यूशन का मजा लो, अपने दोस्तों को बगल बगल भी बताया करो कि क्या क्या यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। मित्राज एकेडमी को जितना आप फैला सकते हो उतना फैलाओ, ठीक है यार। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।